हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आपका 25 को तो आपका अंग्रेजी देगा, प्लस 25 के बाद जो है आपका 75 को कितने क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, ठीक ना। तो उसी सब लेकर के आए हैं। चलिए, बने रहिएगा वीडियो में और देखिए कैसा है। 26 से देख रहे हैं, दाता। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। क्या होता है? दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? पहले क्या उत्पन्न हुआ? तो देखिए, पहले पाली, तब प्राकृत, अपभ्रंश, तब हिंदी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पाली, तब प्राकृत, अपभ्रंश। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? विदेशी। निवास, प्रसाद, महल, घर। देखिए, घर तो हम लोग बोलते हैं, महल तो आया दूसरे जगह से। महल एकदम ठाठ बाट वाला लोग रहता है, महल में राजशाही एकदम बड़ा एकदम भव्य इमारत होता है। तो ये यहाँ से थोड़ी है, ये आया है आपका विदेशों से। अव्यय को क्या कहते हैं? तो देखिए, अव्यय को अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक ना। अविकारी शब्द किसको बोलते हैं? तो अविकारी शब्द मतलब कि जिसका मतलब पोजीशन चेंज वेंज नहीं हो, ठीक ना। जैसे को तैसे रहे, ठीक ना, तो उसको अविकारी। तो अव्यय को क्या कहा जाएगा? अविकारी। ओके, आइए देखते हैं आगे। युगपथ किस कवि की रचना है? देखिए, एक कवि का भी दे देगा जी। ऐसा कर रहे हैं, एक वीडियो कौन से कवि का क्या रचना है उसे लेकर के हम आ जाएंगे। ओके, तो देखिए, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। युगपथ किनका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान, रमेश समाचार पत्र पढ़ा। पढ़ा ये तो बाद में हो गया। सीता बाजार जाती होगी, वह कोलकाता जाता है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह कोलकाता जाता है। वर्षा हो रही थी ना, अभी नहीं ना हो रही है। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी। ये हिम किरीटिनी माखन लाल चतुर्वेदी का है। हिम किरीटिनी। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना सिधार गया। शुद्ध वाक्य, वह सुबह ही पटना सिधार गया। हे भगवान, सिधार गया होगा वह पटना। मोहन सुबह ही पटना चला गया। हाँ, ये सही है। मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना को चला गया। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। जी नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब है। मोहन सुबह ही पटना चला गया, ठीक है, शुद्ध वाक्य है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, दो प्रकार के होते हैं ना। तो इसमें कर्मवाच्य किस प्रकार की क्रिया में प्रयोग होता है? तो सकर्मक में। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म के साथ आता है क्रिया, उसको सकर्मक। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 28 मात्राएं होती है। कितने? 28 मात्राएं होती है। मोहन एक शालीन लड़का है, एकदम बढ़िया लड़का है मोहन। इस वाक्य में शालीन शब्द का अर्थ क्या है? तो ये शालीन जो है गुणवाचक विशेषण है। मतलब जैसे गुण, जैसे कलम लाल है, तो कलम की विशेषता है कि कलम क्या है? लाल है। तो इसी तरह से मोहन शालीन लड़का है, मतलब कि शालीन जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, ठीक ना। आप परिमाणवाचक मतलब परिमाण का बोध हो। जैसे मान लीजिए 10 kg चीनी, 10 kg चीनी, तो उसका परिमाण हो गया। संख्यावाचक, संख्यावाचक मतलब 10 लोग आ रहे हैं, तो संख्यावाचक हो गया। सर्वनामिक विशेषण, समझ रहे हैं? सर्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे? मैं जा रहा हूं, है ना। मैं जाने का काम मैं कर रहा हूं, उसका विशेषता जाए। ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम वाला हो, संज्ञा के बदले में जो आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है ना जी। तो क्या उदाहरण पेश किया जा सकता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि कलम लाल है, तो कलम आपका क्या है? कलम लाल है, तो कलम तो ये तो संज्ञा हो गया ना, सर्वनाम। वह लाल है, वह लाल है मतलब किसी, वह मतलब कि मान लीजिए कि किताब है, चाहे जो कुछ भी हो, तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, है ना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सामान्य सुनने में आता है कि ज़्यादा उंगली पकड़ के पहुंचा मत पकड़ा, है ना।
वही है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, मतलब कि भोजपुरी में ट्रांसफर किया गया है। उंगली पकड़ कर पहुंचना मुहावरे का। और जानते हैं धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव तो कमल कहले है, नलिन है, उत्पल है, रसाल। रसाल आपका कमल का नहीं है। रसाल किसका है? हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज। तो देखिए हर रोज में जो है अव्ययी भाव समास है। कौन समास है? अव्ययी भाव। अब आपको पता है कि समास को कितने भेद है? 6 भेद है। नहीं तो तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, और एक कौन है? 4 तो यहाँ हो ही गया। द्विगु हो गया 5, एगो हो गया आपका कर्मधार हो गया 6। ठीक है, तो एक वीडियो समास पर लेके आएंगे। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें तो कर्मवाच्य है, किताब पढ़ने का काम हो रहा है तो कर्मवाच्य है इसमें। ठीक ना, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? भाव, भाव का बोध है। ओके, लोग खुलकर हंस रहे हैं। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। वाक्य में भाव अच्छा है, तो भाव का बोध किस में है? कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ये क्या है? भाववाच्य है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो यह कौन सा पुरुषवाचक है? हम पुरुषे के लिए ना आता है जी। वह, यह, मैं, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। नहीं, आइए देखते हैं आगे। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये निराला का है। किनका है? निराला। अभ्युदय, अभ्युदय के संपादक कौन थे जी? अभ्युदय के संपादक तो आप लोग खोज के बताइएगा, अभ्युदय के संस्थापक कौन थे? संपादक। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। अभी तो व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? व्यष्टि का समष्टि। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बघेली, ब्रजभाषा, बुंदेली। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी सब है पश्चिमी हिंदी, ये बघेली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का कौन है? अनिल। अनिल मतलब क्या होता है? वायु होता है। नहीं, ब्यार, समीर, ये सब हवा का ही पर्यायवाची है। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सीता नहीं पढ़ती है, तो सीता नहीं पढ़ती है, ये कर्तृवाच्य है। कौन है? कर्तृवाच्य। मधुर गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? मधुर गुण। तो मधुर गुण किस में प्रयुक्त होता है? श्रृंगार में। किसमें? श्रृंगार में। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु। तो दीर्घ बाहु मतलब कि मतलब बड़ा बाह वाला, बड़ा बाह वाला किनको कहा जाता है जी? ये बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है? जो कि अलग अर्थ धारण करते हैं। जैसे लंबोदर कहें, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी के लिए लंबोदर कहा जाता है, तो ये दूसरा अर्थ धारण कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? नौका। तो नौका का आपका पोत होता है। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम क्या है? यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कह रहा है कि यह मेरी ही किताब है, तो निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम? कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक है, पता नहीं है कौन आ रहा है। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता सोई है, पूर्वकालिक अकर्मक। हाँ, सीता सोई है। अब इसमें कोई कर्म वर्म नहीं है। अब क्या सोई है भाई? तो नींद सोई है, क्या सोई है? नहीं ना पता चल रहा है, तो अकर्मक है। कर्म के साथ आएगा तो सकर्मक, बिना कर्म के साथ आएगा तो अकर्मक। जैसे हम अगर कह दें कि मैं रोटी चाहिए, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो लड्डू अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है भाई? तो लड्डू। लेकिन इसमें सीता सोई है, क्या सोई है? कोई जवाब नहीं आ रहा, इसलिए अकर्मक है। घोरों का घर कितनी दूर है? घोरों का घर कितनी दूर है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घोरों का घर। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, अर्थात ये है कर्मठ जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए सफलता क्या होती है? सरल होती है। घोरों का घर कितनी दूर है, उससे बहस नहीं रहता है।
चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त कौन लिखे हैं? ये जयशंकर प्रसाद का है चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त है। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जो दो गो वाक्य या अथवा वाक्यांशों को, दो शब्द या वाक्यांशों को क्या करता है? जोड़ता है, उसको संबंध बोधक, समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। ओके। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण तन का मन कहता है 19 गो है। कौ है? 19 गो अल्प प्राण है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा तो तितिर्षा, तितिर्षा बोलेंगे। जो तैरने की इच्छा रखता है उसको तितिर्षा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत से जो का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है तत्सम। और तद्भव बिगड़े हुए रूप को तद्भव। देशज मतलब देश में बोला जाने वाला, विदेशज मतलब विदेश, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक ना। तो तत्सम कौन सा शब्द है इसमें? जूता, सूरज, घर, मनुष्य तत्सम है। मनुष्य क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस, तो ज्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले, 9 दिन में चले 2.5 कोस, मतलब कि समय ज्यादा ले रहा है और काम कम कर रहा है, इसका अर्थ हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान काल है ये, ठीक ना। पक्षी उड़ रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? बेइज्जत, अपवाद, बिल्कुल, नादान। देखिए ये जो अपवाद जो है ना, ये उपसर्ग से निर्मित शब्द है, जो हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द का रूप है, अपवाद। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं, तो कौ गो भाषा है जी? 22 गो भाषा है संविधान में। 22 भाषाओं को मान्य आता है। मैथिली भाषा भी बिहार का उसमें है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली शैर, शौरसेनी से। किससे? शौरसेनी से। ये थोड़ा डीपली है, ये सबको छोड़ दीजिएगा। ऐसे तो बल्ले बल्ले हो गया है, पता है ना, निगेटिव मार्किंग हट गया है। अब रिक्स लेने में कोई झंझट नहीं है। ओके, अब फाइल से नौकरी होगा। बात यह है कि इसमें कोई झंझट नहीं है। इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? लुटेरा, तब प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग पहले, तो लुटेरा, तो एरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरा। लुटेरा में प्रत्यय क्या होगा? एरा होगा। इनमें से जो न जानता हो, मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ बोलेंगे, ठीक ना। जो बहुत ज्ञानी जो जिसके पास ज्ञान है। इनमें से कौन सा शब्द मोर का परिवाची है? तो मोर, सीखी, कलापी, केकी, तमचूक। तमचूक को भी मोर कहा जाता है, तमचूक। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में। किसमें? जीर्ण जनपद में क्या है कि यथार्थवादी चित्रण है काची का? ग्रामीण जीवन का। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है? अघोष। कौन सा वर्ण अघोष है इसमें? कौन सा है जी? चलिए बताइएगा आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष किए था? अब यही सब तो नहीं जानिएगा तो यह सब भारी लगेगा। 1903 में। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्म। श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, तो यही तो वाच्य है। बाकी वो सब तो वाच्य है नहीं है, ये वाच्य है आपका, वो भी कर्म वाच्य है, ठीक ना। इसमें काम हो रहा है कि श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक ना। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ऋणी। तो ऋणी का विलोम क्या हो जाएगा जी? जो ऋण देता है उसको क्या कहेंगे? उऋणी कहेंगे। ऋणी का विलोम क्या होगा? उऋणी, ठीक है, उऋणी। ऋणी का उऋणी। ओके, आइए देखते हैं आगे। 30 नंबर तो लाना है ना, केवल पास करना है, तो झंझट नहीं है। 30 नंबर आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म। धर्म और अधर्म द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा। तो शुभ जोड़ इच्छा, शुभ जोड़ इच्छा मतलब शुभेच्छा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण। तो तत्पुरुष समास है। नीति से निपुण उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास, ठीक ना। अंत अब यही भाव तत्पुरुष समास। चलिए लेकर के आएंगे एक वीडियो एकदम चकाचक करके, तब समझ में आ जाएगा।
अगर नहीं जानते होंगे, वैसे तो पढ़े होंगे आप लोग। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा की कृपा जो सभी जगह क्या है, व्याप्त है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सर्वत्र कृपा सर्वत्र व्याप्त है। ये स्थानवाचक है, स्थानवाचक है, सब जगह की बात कर रहा है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर की है। किनका है, ईश्वर पेटलीकर की क्या है, खून की सगाई जो है। ये 10 क्लास से उठाया है जी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो देखिए कन्नड़, नेपाली, सिंधी, मिज्जो ये जो भाषा ये संविधान में नहीं है। प्रयुक्त है अब है 81 से 82 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों के प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसे विकल्प है। बहिष्कार, ये बहिष्कार में कौन सा संधि है, तो बहिष्कार ये दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ। राजर्षि, राजा और ऋषि, ये कौन सा संधि है, गुण संधि है। ठीक ना, ये कौन संधि है, राजर्षि। नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छाटिए। पीयूष, पीयूष मतलब क्या होता है, अमृत होता है ना, शुद्धा। 84 से 85 निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक मुहावरे का अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चयन करें। अंगार बरसना, अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होने लगे, बाप रे बाप अंगारे बरसई थी इतना होकली धूप। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। अंतर का पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब लाभ ही लाभ, मतलब दोहरा लाभ इसको बोलते हैं। आम का आम और गुठलियों के भी दाम, इसको बोलेंगे दोहरा लाभ। ओके। 87 से 88 निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। तब प्रतिदिन मतलब दिन 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 मतलब प्रतिदिन, इसको बोलेंगे अव्ययी भाव। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव। ओके, मतलब अंतिम पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव। प्रथम तो तत्पुरुष होता है। द्विगु, द्विगु मतलब कि जिससे, द्विगु मतलब जिससे संख्या का बोध होता है। और द्वंद्व, द्वंद्व मतलब क्या क्या होगा, जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ हो। अब बहुब्रीहि तो समझ रहे हैं कि अलग अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। आप बीती, आप बीती ये कैसा शब्द है, आप बीती, तो ये तत्पुरुष है। आप बीती तत्पुरुष समास हो गया। समास से क्वेश्चन कूट कूट के हर एग्जाम में रहता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, नहीं तो कहिएगा तो हम लेकर के एक आएंगे। और क्या, ये देखिए 89 93 तक लिए नीचे गद्यांश दिया, इसको पढ़ना या इसको पढ़ करके नीचे जवाब देना है। ठीक है। नीचे दिए गद्यांश पर आई प्रश्न दिए गए अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। मतलब सही चुनाव करना जो जानता है वही कलाकार है और सफल व्यक्ति। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। अगर जैसे मित्र का ही चुनाव करना, अगर गलत मित्र हो जाएगा तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का चुनाव, देश काल का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिन पर हमारी असफलता और सफलता निर्भर करती है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव, काम करने या न करने का चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना। आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्योंकि जैसी संगत वैसी रंग, जैसा भी रंग रंगना चाहे घोल ले वैसा रंग, अगर बड़े तुम बनना चाहो तो रहो बड़ों के संग। तो ये सबसे बड़ी बात होता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता असफलता की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त यानी मन बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है ना जी। गलत चीज की ओर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जरा सा कहीं गलती होगा तो जरूर पकड़ लेगा लोग। ठीक है ना। क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव नीचाई की ओर ही तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन भी बुराई की तरह ही तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने के कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, अच्छे ओछे वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग का निर्माण करता है। आइए अभी से क्वेश्चन रिलेटेड दिया है। सफल व्यक्ति किसे कहा गया है, तो जो उपयुक्त व्यवहार करे जी नहीं, जो उपयुक्त व्यापार करे जी नहीं, जो उपयुक्त चुनाव करे, जो अच्छा चुनाव करे उसी को सफल व्यक्ति कहते हैं। कौन सा चुनाव हमारे वश में है, माता पिता जी नहीं, देश काल जी नहीं, जन्म मृत्यु जी नहीं, अच्छी बुरी संगति का चुनाव हमारे वश की बात है। हम इसको चुनाव कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? तो अच्छी बुरी संगति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? तो बुराइयों की ओर जल्दी क्या होता है कि आकर्षित होता है। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो माता पिता का, जन्म मृत्यु का, देश काल का, उपयुक्त सभी, इसमें से सभी का चुनाव आपके बस की बात नहीं है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, अनिवर्तनीय सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। मतलब में सही कौन है? अनिवर्चनीय, अनिर्वचनीय, अनिवर्चनीय जी, अनिवर्चनीय यही सही लग रहा है, ये वाला अनिवर्चनीय। ऑप्शन नंबर ए, इट इज राइट आंसर। आइए देखते हैं आगे 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यांश में क्या करना है कि एक शब्द चुनना है। माने व्याकरण जानने वाला, तो व्याकरण जानने वाला व्याकरण जानने वाला को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, व्याकरण, ठीक ना। अब 96 से 100 तक देखिए क्या कर रहा है। देखिए सही सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दे सबसे उपयुक्त। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी डैश है। क्या है? आज छोटी बड़ी क्या है? डैश है। प्रत्येक देश उनके डैश के लिए प्रयास कर रहा है। इनमें बढ़ती हुई डैश काफ़ी गंभीर है। इसके कारण डैश की योजनाएं डैश होती जा रही है। देखिए गद्यांश के रिक्त स्थान वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन होगा, इनमें से खोजना है अब। तो देखिए आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी तो गद्यांश के रिक्त स्थान में एक के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ है कि आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी क्या है भाई? तो समस्याएं हैं। छोटी बड़ी क्या है? समस्याएं हैं। ओके, गद्यांश के रिक्त स्थान दू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? तो दू में क्या कर रहा है? प्रत्येक देश उनके देश के लिए प्रयास कर रहा है। काथी के लिए? तो समाधान के लिए। प्रत्येक देश जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है। गद्यांश के रिक्त स्थान में 3 में क्या भराएगा? 3 लिए प्रयास कर रहा है। इसमें बढ़ती हुई डैश काफी गंभीर है। तब बेरोजगारी, बढ़ती हुई क्या थी? जनसंख्या। बेरोजगारी नहीं है तो जनसंख्या हो जाती। जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। 4 में डैश ही डैश की योजना है। इसके कारण डैश की योजना है, इसके कारण प्रकाश विकास, हाँ इसके कारण विकास की योजना है। इसके कारण विकास की योजनाएं डैश होती जा रही है। क्या होती जा रही है? सफल, विफल, हाँ विफल होती जा रही है ना। तो ये हो जाएगा आपका पूरा करेक्ट, ठीक ना। तो इस प्रकार से ही आपको क्या करेगा कि वहाँ पे क्वेश्चन सेट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।